जब इंसानों ने मुंह मोड़ लिया तो एक जानवर ने इंसानियत का सबक सिखाया। ये कहानी है एक बूढ़े बाप की जिसने अपनी जिंदगी अपने बेटों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जब वक्त आया तो उन्हीं बेटों ने उसे घर से निकाल दिया। ये कहानी है एक शेर की जो एक बेसहारा बाप का सहारा बना। ये कहानी है जुल्म की, सजा की और पछतावे की। जब मुश्ताक साहब को उनके 3 नाफरमान बेटों ने घर से निकाल दिया तो उन्होंने दर दर की ठोकरें खाईं। भूख, प्यास और थकान ने उन्हें घेर लिया। लेकिन उस वक्त जब इंसानों ने उन्हें छोड़ दिया तो एक शेर आया जो उनके लिए रोटी और पानी लेकर आया। ये शेर कौन था? क्या वो सिर्फ एक जानवर था या उसमें कोई राज छुपा था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शेर ने देखा कि मुश्ताक साहब के बेटे अपनी गलती पर पछता नहीं रहे तो उसने उनके लिए ऐसी सजा तय कर दी कि उनकी रूह तक कांप उठी। क्या मुश्ताक साहब ने अपने बेटों को माफ कर दिया? क्या वो अपनी बद्दुआ वापस ले सके? और क्या उन बेटों ने अपनी गलती का एहसास किया? ये कहानी आपको रुला देगी, आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक सबक है। आमाल का हिसाब होता है और ये कहानी उस हिसाब की गवाह है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा था, लेकिन इसी दौरान 3 नाफरमान बेटों ने अपने बूढ़े और लाचार बाप मुश्ताक साहब को घर से निकाल दिया। भूखे प्यासे और आंसू बहाते हुए मुश्ताक साहब जब दर दर भटकने लगे तो उनकी मदद के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक शेर आया। ये शेर कौन था और उसने उस बेबस बाप की मदद कैसे की? वो शेर रोज अपने मुंह में रोटी और पंजों में खाने का सामान लाता, मुश्ताक साहब के लिए जमीन पर बिछा देता और उनकी हिफाजत करता। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो इस जानवर ने इंसानियत का फर्ज अदा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शेर ने देखा कि इस बाप के बेटे अपनी गलती पर पछता नहीं रहे तो उसने उनके लिए ऐसा सबक तैयार किया जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। शेर ने उन तीनों बेटों को ऐसी सजा दी कि उनकी रूह तक कांप उठी। कौन से बुजुर्ग उन बेटों से मिले और उन्हें क्या मशवरा दिया? क्या मुश्ताक साहब ने अपने बेटों को माफ कर दिया या फिर उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली? अगर आपको लगता है कि दुनिया में सिर्फ इंसान ही इंसाफ करता है तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। इस दर्दनाक और सबक भरी दास्तान को आखिर तक पढ़ें और जानें कि आमाल का हिसाब कैसे होता है। रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। रमजान की पाक घड़ियां थीं, लेकिन उस घर में सुकून का नाम ओ निशान तक नहीं था। एक बूढ़ा बाप जिसने कभी अपने 3 बेटों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज उन्हीं के हाथों जुल्म सहने पर मजबूर था। अब्बू, तुम क्यों नहीं समझते? हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। रोजे रखकर हमारे सरों पर मत बैठे करो, बड़े बेटे जावेद ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। दरमियाने बेटे आमिर ने भी हामी भर ली। हाँ अब्बू, जब से अम्मी नहीं रहीं तुम हमारे लिए बोझ बन गए हो। खाते पीते हो और आराम करते हो, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं कि हमें भी किसी के घर जाकर मेहनत करनी पड़ती है। कम अज कम तुम भी कुछ काम काज कर लिया करो। हर वक्त हमारे सरों पर मत बैठे रहो। छोटे बेटे आरिफ भी पीछे नहीं हटे। हाँ अब्बू, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन हमारे लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, बस हम पर बोझ बने हुए हो। यह सुनकर बूढ़े मुश्ताक साहब कांप उठे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने लंबे अरसे तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा किया था। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं रही, मुझसे काम नहीं होता। मेरी क्या गलती है? रमजान का महीना है, अल्लाह से डरो। लेकिन बेटों के दिल पत्थर बन चुके थे। वो रात कयामत से कम नहीं थी। तीनों ने मिलकर अपने बाप को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाहर शदीद गर्मी थी। वो रोजे की हालत में थे और उनके सर पर कोई छत तक नहीं थी। न पानी था, न सहरी का कोई इंतजाम। लाठी टेकते हुए वो एक घने जंगल में जा पहुंचे। वहां एक दरख्त के नीचे घुटनों के बल गिर गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, क्या मेरी यही कदर है? मुश्ताक साहब ने अपने बेटों की बेरहमी पर दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद की। उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां गिर रही थीं और उनका दिल टूट चुका था। वो उस दरख्त के नीचे बैठे हुए अपनी जिंदगी के लम्हों को याद करने लगे।
कभी वो अपने बेटों को खिलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करते थे, कभी वो रातों को जागकर अपने बेटों के बुखार के लिए दुआएं मांगते थे, लेकिन आज उन्हीं बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। या अल्लाह, क्या मेरी यही कदर है? मुश्ताका साहब ने दिल ही दिल में पुकारा। इतने में जोहर की अजान का वक्त हो गया। बूढ़े मुश्ताक साहब ने उसी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो एक पुरानी सुनसान कोठरी के पास पहुंच गए। कभी वहां कोई इंसान रहता था, लेकिन अब वो जगह वीरान थी। थकावट से चूर होकर वो अंदर चले गए और अल्लाह से फरियाद करने लगे। या अल्लाह, अब तो मगरिब का वक्त होने वाला है और मेरा रोजा है। तू ही मेरा पैदा करने वाला है, तू ही मेरा रिज़्क़ देने वाला है और तू ही मेरे रोजे का इंतजाम करेगा। मुश्ताक साहब को यह नहीं मालूम था कि वो कोठरी अब एक शेर की पनाहगाह बन चुकी थी। शेर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा है जो कमजोरी से हिल भी नहीं पा रहा। शेर ने कुछ देर तक उन्हें देखा और फिर तेजी से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो अपने मुंह में एक रोटी और कुछ खजूरें लेकर वापस आया। मुश्ताक साहब हैरत से उसे देखने लगे। शेर ने वो रोटी उनके सामने रख दी और फिर पानी से भरा एक छोटा सा प्याला भी ले आया। मुश्ताक साहब की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरे अपने बेटों ने मुझे छोड़ दिया और तूने एक जानवर को मेरा सहारा बना दिया। जब मस्जिदों में इफ्तार की अजान गूंजी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर रोजा खोला। शेर उन्हें गौर से देख रहा था। मुश्ताक साहब ने फौरन मगरिब की नमाज पढ़ी। शेर वहीं उनके पास बैठा रहा, जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। अब रात गहरा चुकी थी। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मुश्ताक साहब के पैर कांप रहे थे, जिस्म कमजोर हो चुका था और आंखों से गिरते आंसू उनकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। वो शख्स जो कल तक अपने बेटों के लिए दुआएं मांगता था, आज वही बेटे उसे घर से निकालकर दर दर भटकने पर मजबूर कर चुके थे। भूख, प्यास, थकावट, सब कुछ उन पर हमला आवर था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक वो जख्म था जो उनके दिल पर लगा था। वो एक पत्थर पर बैठे हल्की सी सिसकी ली, लेकिन अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? मुश्ताक साहब का दिल जोर से धड़का। जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते थे। अचानक सामने एक साया उभरा। वही शेर था। मुश्ताक साहब ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश होता है। बेटा, तू इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ वफादारी निभा रहा है। इतने में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक खौफनाक भेड़िया बाहर निकल आया। उसकी सुर्ख आंखें चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत डरावने लग रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्ताक साहब की तरफ बढ़ने लगा। मुश्ताक साहब ने आंखें बंद कर लीं। शायद मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अचानक शेर ने जोर से दहाड़ा और भेड़िए के सामने आकर खड़ा हो गया। भेड़िया हमला करने ही वाला था कि शेर ने उस पर झपट पड़ा। मुश्ताक साहब ने आंखें खोलीं और जो कुछ देखा उसने उन्हें हैरत में डाल दिया। शेर अपनी जान की परवाह किए बिना भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार शेर ने भेड़िए को भगा दिया। अब शेर खुद जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मुश्ताक साहब के पास आया और अपना सर उनके हाथ पर रख दिया। मुश्ताक साहब ने शेर के सर पर हाथ फेरा। बेटा, अगर मेरे असली बेटे भी तेरे जैसे होते। लेकिन उनकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली रात मुश्ताक साहब एक दरख्त के नीचे सो रहे थे कि अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। हर तरफ गहरा अंधेरा था। मुश्ताक साहब भीग रहे थे और सर्दी से कांप रहे थे। वो किसी पनाहगाह की तलाश में थे। इतने में शेर ने एक तरफ इशारा किया और उन्हें एक बड़े दरख्त के नीचे ले गया, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा था। मुश्ताक साहब ने हैरत से शेर को देखा। क्या ये मेरे लिए पनाह की जगह ढूंढ रहा है? शेर ने आहिस्ता से अपना पंजा उनके भीगे हुए कपड़ों पर रखा, जैसे उन्हें तसल्ली दे रहा हो। यही वो वक्त था जब मुश्ताक साहब के दिल से बद्दुआ के अल्फाज निकलने लगे। या अल्लाह, अगर ये शेर मुझ पर इतना रहम कर सकता है तो मेरे वो बेटे क्यों नहीं कर सकते जिन्हें मैंने 9 महीने अपने जिस्म में रखा। या अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई नेकी की हो तो मेरे बेटों को उसका बदला दे दे। ये वो लम्हा था जब जावेद, आमिर और आरिफ के नसीब में सज़ा लिख दी गई।
मुश्ताक साहब ने अपने जख्मी हाथों को आसमान की तरफ उठाया और आहिस्ता से कहा, अगर मेरे बेटों ने मुझे रुलाया है तो या अल्लाह उन्हें भी रुला दे। ये बद्दुआ जंगल के दरख्तों में गूंज उठी। बादलों ने गरज कर इसकी गवाही दी और इसके बाद दुनिया ने देखा कि जावेद, आमिर और आरिफ की रातें कैसे खौफनाक ख्वाबों में बदल गईं। इधर तीनों नाफरमान बेटों को मुश्ताक साहब को घर से निकालने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई नसीहत देने वाला नहीं था। वो हर रात ऐश व आराम में डूबे रहते और रमजान की रहमतों से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। उन्होंने मुश्ताक साहब को इसीलिए नहीं निकाला था कि वो उन्हें खाना नहीं खिला सकते थे, बल्कि इसलिए कि वो हर रात नई औरतों के साथ ऐश करना चाहते थे। मुश्ताक साहब को ये गलत काम पसंद नहीं थे, वो उन्हें रोकते थे, इसलिए उन्होंने चालाकी से उन्हें घर से निकाल दिया। अब वो बेखौफ होकर हर रात एक नई औरत को घर लाते और अपनी रातों को रंगीन बनाते। उन्हें न रमजान की परवाह थी, न अल्लाह का खौफ था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम सायरा था। वो बेहद खूबसूरत, नाजुक मिजाज और बहुत चालाक थी। जावेद ने उसे सबसे पहले देखा और दिल हार बैठा। वो रोज उसके पीछे जाता, उस पर पैसे खर्च करता और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के ख्वाब देखने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आमिर, जो अपने भाई की हर चीज में दखल देता था, उसने भी सायरा को देखते ही पसंद कर लिया। दोनों भाइयों को पता ही नहीं था कि वो एक ही लड़की के पीछे पागल हो चुके हैं। वक्त गुजरता गया और एक दिन जावेद ने ऐलान कर दिया, मैं सायरा से निकाह करूंगा। ये सुनते ही आमिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुझे किसने कहा कि सायरा तेरी है? मैं भी उससे निकाह करना चाहता हूं। जावेद चौंक गया। क्या तुम भी उसे चाहते हो? लेकिन मैंने उसे पहले पसंद किया था। आमिर गुस्से में चिल्लाया। तो क्या हुआ? वो मुझसे भी बात करती है, मैं भी उस पर पैसे खर्च कर रहा हूं। यह सुनकर जावेद के अंदर जैसे आग लग गई। दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। जब दो भाई एक औरत की खातिर आपस में लड़ने लगते हैं तो उनके बीच नफरत और जलन की दीवार खड़ी हो जाती है। ये दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तीसरा भाई, जो कभी उनके साथ था, अब अलग होकर अपनी ही दुनिया में खो जाता है। इसी दौरान उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जो दौलत कभी खत्म न होने वाली लगती थी, वह तेजी से खत्म होने लगती है। कारोबार तबाह हो जाते हैं। नौकर और दोस्त सब छोड़कर चले जाते हैं और लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। जिस औरत के लिए वे लड़ रहे थे, वह भी उन्हें धोखा देकर किसी और के साथ चली जाती है। जब भूखों मरने की नौबत आ जाती है तो उन्हें अपने बाप की बद्दुआ याद आती है। वे समझ जाते हैं कि उनकी बर्बादी की वजह उनका घमंड, गुनाह और अपने बाप के साथ की गई ज्यादती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वे बाप से माफी मांगने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में डर और शर्मिंदगी के साथ वे अपने बाप की तलाश में जंगल की ओर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे जंगल में घुसते हैं, उन पर एक शेर हमला कर देता है। अंधेरा था और शेरों ने उनका रास्ता रोक लिया। ये कोई आम शेर नहीं थे, बल्कि वही शेर थे जिन्होंने मुश्ताक साहब को पनाह दी थी। उनकी सुर्ख आंखें गुस्से से जल रही थीं। जावेद, आमिर और आरिफ ने रहम की भीख मांगी, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो गिरते पड़ते जंगल के बीचों बीच भागे, लेकिन शेर उन पर झपट रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, मगर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। आखिरकार वो एक झोपड़ी तक पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग दरवेश ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? दरवेश ने गहरी आवाज में पूछा। हम बर्बाद हो चुके हैं, हमने अपने बाप को ठुकरा दिया था, हमें माफ करा दो। जावेद रोते हुए बोला। दरवेश ने गहरी सांस ली और बोला, तुम अपने बाप की बद्दुआ में फंस चुके हो, लेकिन अगर सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हो तो एक रास्ता है। आरिफ ने जल्दी से पूछा, कौन सा रास्ता? हमें बताइए बाबा, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। दरवेश ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और संजीदगी से कहा, यह आसान नहीं होगा, तुम्हें अपने बाप के कदमों में गिरना होगा। आमिर का दिल कांप गया। हम उनके पास कैसे जा सकते हैं? हमें शर्म आती है। दरवेश ने उनकी तरफ गुस्से से देखा। शर्म?
जब तुमने उन्हें बेइज्जत किया तो शर्म नहीं आई? जब तुमने उनके आंसू देखे तो शर्म नहीं आई? तीनों भाइयों के सर पशेमानी से झुक गए। उन्हें एहसास हो गया था कि वो कितनी गहरी खाई में गिर चुके हैं। दरवेश ने एक और बात कही, तुम्हें उनके पांव धोने होंगे और वो पानी पीना होगा। आरिफ ने हैरत से कहा, क्या? दरवेश ने सर झुकाया। बाप के वो आंसू जो जमीन पर गिरे थे वही तुम्हें माफी दिलवा सकते हैं। यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वो सच में अपने बाप के कदमों में गिर सकते थे? क्या वो अपनी अना तोड़ सकते थे? हां, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं था। बाबा, हमें मुश्ताक साहब का पता बता दें, जावेद ने इल्तिजा की। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, फिर उंगली से इशारा किया। जाओ, उस जंगल के आखिर में जहां रोशनी खत्म होती है वहां तुम्हें अपना बाप मिलेगा। ये उनकी आखिरी आजमाइश थी। तीनों थके हारे लेकिन हिम्मत बांधे जंगल के आखिरी किनारे की तरफ चलने लगे। 3 दिनों की सख्त आजमाइश के बाद सूरज निकलने लगा। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी कैद में आ गए हैं। 3 दिनों तक उनके पास खाने और पानी का कोई इंतजाम नहीं था। उन्हें समझ आया कि ये वही तकलीफ है जो उनके बाप ने सही थी। या अल्लाह, हमें माफ कर दे, वो चिल्लाते हुए कहने लगे। अचानक उनके आसपास के दरख्त ऐसे हो गए जैसे वो किसी जेल में हों। वो चिल्ला रहे थे मगर कोई उन्हें सुन नहीं रहा था। ये वही सज्जा थी जो मुश्ताक साहब को मिली थी जब वो जंगल में तन्हा थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने बाप के साथ कितना बुरा किया। अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? ये सुनते ही आमिर ने गुस्से में कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। हम खुद भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं और तुम्हें कहां से पानी दें? जावेद ने भी उसे डांट दिया, तू अजीब पागल आदमी लगता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अचानक पीर साहब उनके सामने आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था। तुम अब तक नहीं सुधरे। ये तुम्हारी तीसरी आजमाइश थी और तुम नाकाम हो गए। ये सुनते ही तीनों भाइयों के पांव तले जमीन खिसक गई। हम फिर से नाकाम हो गए, आरिफ कांपती हुई आवाज में बोला। पीर साहब ने कहा, जब तक तुम्हारे दिल पाक नहीं होंगे तुम और सज्जा में डूबे रहोगे। लेकिन तुम्हारे पास अब भी एक आखिरी मौका है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने बाप के कदमों में गिरकर माफी मांग लो। उधर मुश्ताक साहब जंगल में शेर के साथ अपनी झोपड़ी में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक अजीब गरजने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। ऐ बूढ़े आदमी, तूने अपने बेटों के लिए जो बद्दुआ मांगी है वो पूरी होने वाली है, मगर क्या तू वाकई उन्हें माफ नहीं करेगा? मुश्ताक साहब ने हैरत से इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। जंगल में एक रहस्यमयी खामोशी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। मुश्ताक साहब एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके आंसू सूख चुके थे मगर उनके इरादे अब भी मजबूत थे। शेर उनके करीब बैठा हैरत से देख रहा था। मुश्ताक साहब ने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या मेरी आजमाइश खत्म नहीं होगी? मैंने अपनी जिंदगी इन बेटों के लिए कुर्बान कर दी। मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उनकी परवरिश की, मगर जब वो बड़े हुए तो मेरी एक रोटी भी उन पर भारी पड़ने लगी। मैंने अपने मुंह का निवाला उन्हें खिलाया, फिर भी उन्होंने मुझे इस जंगल में तन्हा छोड़ दिया। अचानक हवा तेज होने लगी। दरख्तों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी और माहौल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। मुश्ताक साहब ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर फिर अचानक एक गरजने की आवाज आई। क्या तू वाकई अपने बेटों को माफ नहीं करेगा? मुश्ताक साहब ने हैरत से चारों तरफ देखा मगर वहां कोई नहीं था। ये कौन बोल रहा था? क्या ये बूढ़े आदमी का वहम था या ये उनकी अपनी रूह थी जो उनसे सवाल कर रही थी? क्या ये वाकई अल्लाह का पैगाम था? मुश्ताक साहब का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो थोड़ा कांप गए मगर फौरन खुद को संभाल लिया। कौन है? कौन मुझसे ये सवाल कर रहा है? मुश्ताक साहब ने कांपती हुई आवाज में पूछा। एक रहस्यमयी आवाज आई। मेरे बेटे, वो कहां हैं? क्या वो अब भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वो अब भी बुरी सोहबत में पड़े हैं?
फिर वही आवाज आई, नहीं, वो बर्बाद हो चुके हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, उनके चेहरे बिगड़ चुके हैं, अब उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। ये सुनकर मुश्ताक साहब की आंखों में आंसू आ गए। क्या वाकई? क्या वो भी उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजरा? फिर आवाज आई, हाँ, जो तूने सहा वही वो भी सह रहे हैं। तूने घने जंगल में रातें गुजारी, अब वो भी बेसहारा हो चुके हैं। तूने दर दर की ठोकरें खाई, अब वो भी किसी के दरवाजे पर सर झुकाने को तरस रहे हैं। मुश्ताक साहब के हाथ कांपने लगे। ये तो वही बद्दुआ थी जो उन्होंने मांगी थी, हाँ, और वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन क्या वो वाकई उन्हें माफ नहीं करेंगे? मुश्ताक साहब के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। ये वही बेटे थे जो उनके आंसू देखकर भी हंसते थे। ये वही बेटे थे जिनके लिए उनकी मोहब्बत तरसती रही, मगर उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुश्ताक साहब का दिल टूटा हुआ था, लेकिन क्या वो माफ कर सकते थे? अचानक उनके सामने वही शेर आ गया जो हमेशा उनका साथी रहा था। शेर ने उनकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या तू माफ करेगा? मुश्ताक साहब ने अपने कमजोर हाथों से शेर के सर पर हाथ फेरा और कहा, ऐ मेरे प्यारे शेर, क्या मुझे वाकई अपने बेटों को माफ कर देना चाहिए? फिर रहस्यमयी आवाज आई, ये तेरा फैसला है। याद कर अपने बेटों का बचपन, जावेद, आमिर और आरिफ का बचपन, जब तू उनके छोटे छोटे हाथ पकड़कर चलता था, जब तू अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाता था, जब तू रातों को जागकर उनके बुखार के लिए दुआएं करता था। ये सवाल मुश्ताक साहब के कानों में बिजली की तरह गूंजने लगे। मुश्ताक साहब ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। ऐ अल्लाह, अगर मैं अपने बेटों को माफ कर दूं तो क्या वो वाकई सुधर जाएंगे? आवाज आई, याद रख, अल्लाह माफ करने वाला है। ये सुनकर मुश्ताक साहब की सांसें थम गईं। क्या वाकई उन्हें माफ कर दूं? लेकिन क्या वो वाकई माफी के काबिल हैं? यही वो आखिरी सवाल था जो उनके दिल में उठ रहा था, और यही वो फैसला था जिस पर जावेद, आमिर और आरिफ की तकदीर निर्भर थी। दूसरी तरफ जावेद, आमिर और आरिफ जंगल में गिरते पड़ते भाग रहे थे। उनके जिस्म जख्मी थे, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में खौफ था और दिलों में पछतावा था। हमें मुश्ताक साहब तक पहुंचना होगा, आमिर चिल्लाया, वरना हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। जावेद ने जख्मी हाथों से अपना चेहरा साफ किया। हाँ, लेकिन हम जंगल में रास्ता कैसे ढूंढेंगे? अचानक उन्होंने देखा कि दरख्तों के बीच एक साया हिल रहा था। आरिफ ने घबराकर जावेद का हाथ पकड़ लिया। देखो, ये वही शेर है जिसने हमें जख्मी किया था, लेकिन आज उसकी आंखों में हमारे लिए रहम है। जावेद ने गौर से देखा। ये वही शेर है जो हमेशा मुश्ताक साहब के साथ रहता था। शेर एक चट्टान पर बैठा था और जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, वो अचानक कूदकर एक दिशा में भागने लगा। जावेद ने इशारा किया, ये हमें रास्ता दिखा रहा है, और ये अल्लाह का एक मौजज़ा था। यही शेर उनकी निजात का दरवाजा था। आमिर ने हिम्मत जुटाई, इससे मत डरो, हमें इसके पीछे जाना होगा। और फिर वो तीनों जख्मी जिस्म खून से लथपथ हाथों के साथ मौत के करीब पहुंच चुके थे। शेर के पीछे भागने लगे। जंगल की सख्त जमीन, कांटेदार झाड़ियां, हर चीज उनके खिलाफ थी, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार दूर से उन्हें रोशनी दिखाई दी। ये वही जगह है जहां मुश्ताक साहब हैं, आरिफ खुशी से चिल्लाया। जावेद, देखो रोशनी, लगता है हम मुश्ताक साहब के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन रुको, जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी। दोनों भाई एक खौफनाक दलदल में गिरने वाले थे। ये कुदरत की एक और आजमाइश थी। जावेद, बचो, आरिफ चिल्लाया, मगर वो फिसल कर दलदल में गिरने ही वाला था। जावेद ने जल्दी से आरिफ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी अपनी ताकत भी खत्म हो रही थी। ये वही गड्ढा है जो हमने मुश्ताक साहब के लिए खोदा था। ये वही सजा है जो हमें मिलनी थी। आमिर की आंखों में खौफ था। क्या हम बच सकते हैं? आरिफ चिल्लाया। नहीं, सिर्फ मुश्ताक साहब ही हमें बचा सकते हैं, जावेद चिल्लाया। फिर अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ऐ जावेद, आमिर और आरिफ, क्या तुम वाकई तौबा के काबिल हो? यह सुनकर जावेद, आमिर और आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। वही आवाज थी,
वही मोहब्बत भरी आवाज जो कभी उनके लिए दुआएं करती थी, जो कभी उनके लिए जागती थी, जो कभी उनके लिए दुनिया से लड़ जाती थी। मुश्ताक साहब, तीनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। सामने वही कमजोर, निढाल मगर अजीम मुश्ताक साहब खड़े थे, जिनके चेहरे पर वक्त ने झुर्रियां डाल दी थीं, मगर उनकी आंखों में अब भी बेमिसाल मोहब्बत थी। उनके साथ वही शेर खड़ा था जो हमेशा उनका मुहाफिज रहा था, जो हर मुश्किल में उनके साथ था। मुश्ताक साहब की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, ये कहकर उन्होंने अपना दुपट्टा फाड़कर एक लंबी चादर बनाई और उसे जावेद, आमिर और आरिफ की तरफ उछाल दिया। मेरे बेटो, अगर तुम वाकई सच्चे दिल से तौबा कर चुके हो तो इस चादर को मजबूती से पकड़ लो। ये जिंदगी और मौत का लम्हा था, वो घड़ी जब उनकी आजमाइश का फैसला होने वाला था। आरिफ ने रोते हुए कहा, मुश्ताका साहब, हमें माफ कर दो। आमिर चिल्लाया, हमें अपनी जन्नत वापस दे दो। मुश्ताक साहब की आंखों में आंसू छलक आए। अगर वाकई तुम तौबा कर चुके हो तो मेरा हाथ थाम लो। तीनों भाइयों ने मुश्ताक साहब की चादर को मजबूती से पकड़ लिया और धीरे धीरे दलदल से बाहर आने लगे। जैसे ही वो बाहर निकले, शेर खुशी से उड़ने और गोल गोल घूमने लगा, जैसे वो फतह का जश्न मना रहा हो। मुश्ताक साहब ने अपने बेटों को देखा, उनके जख्मों पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने इन्हें माफ कर दिया, अगर तू चाहे तो इन्हें भी माफ कर दे। अचानक जावेद, आमिर और आरिफ के जख्म जादुई तौर पर भरने लगे। उनके चेहरों के बिगड़े हुए निशान गायब होने लगे, उनके जिस्म से सजा के असरात मिटने लगे। मुश्ताक साहब के दिल की नरमी ने कुदरत के फैसले को बदल दिया। तीनों भाई मुश्ताक साहब के कदमों में गिर पड़े। मुश्ताक साहब, अब हम कभी तुझसे दूर नहीं जाएंगे। मुश्ताक साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे बेटो, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को सुकून मिला है। तुम्हारी तौबा मेरे लिए एक तोहफा है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल में बसाए रखा, चाहे तुमने मुझे कितनी भी दूर क्यों ना कर दिया हो। तुम मेरे खून का हिस्सा हो, मेरे वजूद का सहारा हो। मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि मोहब्बत ही वो ताकत है जो हर जख्म को भर देती है। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, तुम्हारे बुखार में रातें जागकर तुम्हारे सिर पर हाथ फेरता रहा। तुम्हारी हर खुशी मेरे लिए जन्नत थी और तुम्हारा हर गम मेरे दिल को चीर देता था। जब तुमने मुझे घर से निकाला तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में पछतावा देखकर मेरे दिल को एक नई उम्मीद मिली है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी गलतियां मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं हैं जितने तुम मेरे लिए कीमती हो। तुम्हारी वापसी से मेरी दुनिया रोशन हो गई है। अब उठो, मेरे साथ चलो। हमारा घर हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वहां हम दोबारा एक परिवार बनेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज्जत से रहेंगे। तुम्हारी गलतियों को भूल जाओ, क्योंकि आज एक नई शुरुआत है। मैं तुम्हें दोबारा अपने दिल में बसाऊंगा, जैसे पहले था। मेरे बेटे, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, हमेशा रहूंगा। खूबसूरत सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की मोहब्बत और कुर्बानियां कभी नहीं भूलनी चाहिए। वो हमारे वजूद का सहारा है, हमारी जिंदगी की रोशनी है। जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनके जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तो हम सिर्फ उन्हें दुखी नहीं करते, बल्कि अपनी रूह को भी अंधेरे में डुबो देते हैं। मुश्ताक साहब की कहानी हमें ये सबक देती है कि माफी ही वो ताकत है जो रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। माँ बाप का दिल अपने बच्चों के लिए कभी तंग नहीं होता, चाहे वो कितनी भी गलतियां कर लें। हमें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मोहब्बत ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल ईसा की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी ऐसी दिलचस्प और सबकत आमोज कहानियों से जुड़े रहें। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।